ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषता द्वारा प्राप्त शिक्षा। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। दीदी मनमोहिनी जी लौकिक में कभी भी स्कूल नहीं गए, एक भी क्लास उन्होंने पढ़ी नहीं थी। और फिर यहाँ अलौकिक में भी बाबा ने कोशिश भी की कि उनको पढ़ाया जाए, तो उनके लिए एक टीचर भी नियुक्त किए, लेकिन वो यही कहते थे कि ये टीचर जो भी पढ़ाते हैं सब असत्य ज्ञान ही तो देंगे, माना दुनियावी ज्ञान ही तो देंगे। तो जब हमें सत्य ज्ञान मिल गया तो हमें इस असत्य ज्ञान या फिर दुनियावी ज्ञान की क्या दरकार है। तो इसलिए उन्होंने कभी भी लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ी। और लेकिन बाबा की वो नंबर 1 स्टूडेंट थे। बाबा की मुरली वाली क्लास में वो सबसे आगे आकर बैठ जाते थे, कभी मुरली क्लास मिस नहीं की। इवन कि साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी जब दादी जी मुरली सुनाते थे, बड़े दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, तो भी दादी के क्लास में पहुंचने से पहले दीदी क्लास में कॉपी पेन लेकर आगे बैठते थे, सबसे आगे फ्रंट लाइन पर मुरली सुनने के लिए बैठते थे। उनका ये कहना था और ये शिक्षा थी कि हमेशा स्टूडेंट को टीचर से पहले क्लास में होना चाहिए। और ये बात तो हमारे साकार बाबा ने ही समझाई है हम सबको। तो दीदी जी कभी भी क्लास में बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से अर्थार्थ मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुहिया प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। तो दीदी जी मुरली सुनते सुनते क्या करते थे, पॉइंट्स लिखते थे, लेकिन पॉइंट्स को भी कैसे लिखते थे, प्रश्नों के रूप में लिखते थे। मुरली सुन रहे हैं और साथ ही साथ जो भी बाबा गहरा पॉइंट समझाते उसका प्रश्न बना देते। प्रश्न बनाकर वहीं पर फिर मुरली ख़त्म होते ही मुरली क्लास के तुरंत बाद दीदी जी कहते थे, अभी मैं बैडमिंटन खेलूंगी और आप सबको फेल करूंगी। माना अब मैं प्रश्न पूछूंगी मुरली से और आप सबको देखना कि क्या मुरली हमने ध्यान से सुनी, हमें उसका उत्तर पता चला, नहीं तो मैं तुम्हें फेल करूंगी। तो इधर से हम शॉट लगाएंगे, उधर से तुम शॉट लगाना। तो इसको कहते थे बैडमिंटन खेलना, मुरली का ज्ञान का बैडमिंटन खेलना। तो ये जितने भी प्रश्न अभी भी हम मुरलियों में सुनते हैं, ऊपर सार के बाद जो प्रश्न उत्तर आते हैं, ये सभी प्रश्न दीदी मनमोहिनी जी की डायरी में से ही लिए गए हैं, जो वो मुरलियाँ सुनते सुनते प्रश्न निकालते थे, उनके उत्तर फिर विचार सागर मंथन करके लिखते थे। तो ये वही प्रश्न उत्तर हैं जो हम सभी साकार मुरलियों में सुनते, पढ़ते और उनका चिंतन करते हैं। तो ऐसी ये नंबर 1 की आत्माएं हैं। हम भले इनको साकार में कभी नहीं मिले, हम में से कोई नहीं मिले होंगे, लेकिन हमारी पालना भी इनके प्रश्नों द्वारा तो हो ही रही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें मम्मा बाबा की पालना नहीं मिली या हमें आदि रत्नों की पालना नहीं मिली। किसी ना किसी रीति, जैसे हम सब जानते हैं, ये जितनी भी मुरलियाँ हैं ये सब ईशु दादी की लिखी हुई मुरलियाँ हैं। उनकी डायरीज में से उसको फिर सॉर्ट आउट कर शॉर्ट करके हम तक पहुंचती हैं। वरदान स्लोगन ये अव्यक्त बाप दादा द्वारा दिए गए वरदान हैं, लेकिन ये वरदान इंडिविजुअल सबको मिले थे, एक एक को जब बाबा के पास मिलते थे बच्चे, और उन्हीं को सभी बच्चों की इनसे पालना हो सके, सभी बच्चों तक ये वरदान पहुंच सके, इसलिए इनको मुरलियों में सेट किया जाता है। तो रोज़ एक नया वरदान हमें भगवान देते हैं। तो ये मुरली भी
बहुत गहरी पालना है। इसमें साकार बाबा की पालना, आदि रत्नों की पालना, अव्यक्त बाप दादा की पालना, मातेश्वरी जी की पालना, सबकी पालना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमें मिल रही है। तो इसलिए हम भी दीदी जी की तरह ही नंबर 1 स्टूडेंट बने। कभी भी मुरली बिना कॉपी पेन लिए नहीं सुने, उसमें से पॉइंट्स नोट करें, विचार सागर मंथन करें, एक पॉइंट के अनेक पॉइंट बनाएं, तब हम दीदी जी को फॉलो कर सकेंगे और बाप समान बन सकेंगे, क्योंकि ये सब महान आत्माएं, नंबर 1 की आत्माएं बाप समान आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।